गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी संस्कृत। आज संस्कृत में हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 का नाम है प्रेमलस्य प्रेमलयाश्च कथा। तो आइए बच्चों इस कथा यानी कि इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एके आसीत प्रेमलय एका चासीत प्रेमली। एक था प्रेमल और एक थी प्रेमली। काष्ठ छेदेन श्रांत्वा प्रेमला सायंकाले गृहम् आगच्छत्। लकड़ियाँ काटकर थका हुआ प्रेमल जब शाम को घर आया। प्रेमली चाबदत और प्रेमली से बोला, प्रेमली अध खलु भृशं श्रांतो अस्मि। वह प्रेमली से बोला कि आज तो मैं लकड़ियाँ काटकर बहुत थक गया हूँ। मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि। मुझे पानी गर्म करके दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणों स्पर्शयामि। मैं उससे नहाकर और उस गर्म पानी में अपने पैर डालूंगा। तेन मम श्रांतमा अपगमस्यति, जिससे कि मेरी थकान दूर हो जाएगी। प्रेमली आबदत, प्रेमली बोली, त्वा अनुरोधम कथ्यामहम अस्वीकार्यम। प्रेमली बोली, तुम्हारा अनुरोध मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। पश्य तत्र हांडी ऊपरी स्थापिति। वो देखो सामने हांडी यानी कि एक हड़िया या भगोना पतीली ऊपर रखा है। तम अवतारे, तुम उसे उतारो। प्रेमल हांडी अवतारयत, प्रेमल ने उस हांडी को उतारा। तद सा अवदत, और वह बोला, अधुना किम करोमि, अब क्या करेंगे। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, निकटे कूपे वर्तते, यहाँ पास में ही कुआं है। तत्र गत्वा जलम भृत्वा, और वहाँ जाओ और जल भरकर लाओ। अनाय प्रेमल घटे जलम संपूर्ण अगच्छत, और प्रेमल गया और घड़े में यानी कि उस पतीले में जल भरकर ले आया। पुनः प्रेमलिम पृच्छत, और उसने दोबारा से प्रेमली से पूछा, इदानी किम, कि अब क्या करें। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, अधुना चूल्यम काष्ठानी प्रज्वालाय। प्रेमली बोली कि अब चूल्हे में लकड़ियाँ जलाओ। प्रेमल काष्ठानी प्रज्वलाय अपृच्छत, प्रेमल ने चूल्हे में लकड़ियाँ जलाईं और पूछा, अग्रे क्रिम करवाणी, अब आगे क्या करना है। प्रेमली अकथयत, प्रेमली बोली, यावत चूल्ही सम्यक न जलवती। प्रेमली बोली कि अगर चूल्हा सही तरीके से नहीं जल रहा है, तावत फुत्कारो, तो उसमें फुत्कारो यानी कि फूंक मारो। किम्यंत प्रेमलेन चूल्ही सम्यक प्रज्वलिता, और प्रेमली ने चूल्हे को सही से जला लिया। अधचा अपृच्छत, और फिर पूछा, अधुना किम करवाणी, कि अब क्या करें। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, घटात हांड्यम जलम पूर्य, और उसने कहा कि इस हांडी को जल से भर दो। ये जो हंडिया है उसको जल से यानी कि पानी से पूरा भर दो। तद हांडी चूल्यम ऊपरी स्थाप्य, और फिर इस हंडिया को चूल्हे के ऊपर रख दो। प्रेमलय हांडी चूल्यम अस्थाप्यत, प्रेमल ने उस हांडी को चूल्हे पर रख दिया। किश्चित कालांतरे च पुनः प्रेमलिम अपृच्छ, और कुछ थोड़ी देर किश्चित कालांतरे यानी कि कुछ थोड़ी देर समय के बाद उसने दोबारा से पूछा, इदानी किम करवाणी, कि अब क्या करें। प्रेमली अवदत, किम्यंत हांडी अवतारें, उन्होंने कहा कि अब इस हांडी को नीचे उतार लो। हांडी अवतार प्रेलम पृच्छति थी, उस हांडी को चूल्हे से उतारने पर प्रेमल ने फिर पूछा, अधुना प्रेमली वदती, प्रेमली बोली, हांडी स्नान गृह स्थाप्य, इस हांडी को स्नान गृह में रखाओ यानी कि बाथरूम में रखाओ। प्रेमल हांडी स्नान गृह निधाय पृच्छति, प्रेमल ने उस हांडी को स्नान गृह में रख दिया और बोला, अधुना कि अब क्या करना है। प्रेमली निरादेशत, प्रेमली के निर्देश के अनुसार संप्रवृत्ति स्नान करो, उसने कहा कि अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा स्नान करो।
प्रेमले स्नात्वा अपृच्छत्, प्रेमल ने स्नान किया और फिर पूछा, अधुना किम कार्यण्याम, कि अब क्या करें। प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोली, इदानी हांडी यथा स्थानम निधेयी, कि प्रेमली बोली इदानी हांडी यानी कि यह हांडी यथा स्थानम यानी कि जिस स्थान पर निधेयी माने रख कर आओ, जहाँ रखी थी उसी स्थान पर इस हांडी को रख कर आओ। प्रेमले हांडी संस्थाप्य शरीरम हस्तेन अप्रशंसित अकथ्यत, प्रेमल ने हांडी को उसी स्थान पर रखा और अपने शरीर को हाथ से छूते हुए अकथ्यत कहता है, अरे कीदृशम पुष्पम शरीरम लघु जातम, कि किस तरीके से, अरे ये तो मेरा शरीर जो किस तरीके से फूल की तरह हल्का यानी कि हल्का फूल की तरह हल्का हो गया है। यदि तुम प्रतिदिन एवं जलम उष्णम कृत्वा महिम ददासी त्राहि क्रियात शोभनम भक्ते, उसने कहा यदि तुम इसी तरीके से प्रतिदिन मुझे जल गर्म करके यानी कि पानी गर्म करके दो तो कितना अच्छा होगा। प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोली कि हम न इति कथ्यामि, प्रेमली ने कहा कि ऐसा नहीं, परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु कि ऐसा करने में कोई बात नहीं है, परंतु अत्र कस्य यह कैसा आलस्य, प्रेमला अवदत् से आलस्यम तुममेव, तुम मुझसे आलस्य के लिए कह रही हो, परम अग्रे आलस्यम न करना चाहिए, कि हाँ अब मैं आगे से आलस्य नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत् अस्तु, प्रेमली बोली ठीक है। संप्रवृत्ति आवा भोजनम कृत्य, बोली चलो ठीक है अब हम दोनों भोजन करते हैं यानी कि खाना खाते हैं। तो बच्चों ये प्रेमल और प्रेमली की कहानी थी जिसे मैंने आपको पढ़ाया। ये बहुत अच्छी कहानी थी। इसमें बताया गया है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।